बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जन्नत ऐशो आराम की ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अमल के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से अता होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ तैयार कर रखी है कि जिसको ना किसी आँख ने देखा और न उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल पर उसकी माहियत का ख्याल गुजरा। उसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। उसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। ज़मीन ज़ाफ़रान की कंकरियों की जगह मोती और याकूत से बनी है। जैसा कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, गोया वो याकूत और मरजान हैं। एक और मकाम पर इरशाद हुआ, और फैली हुई चांदियाँ हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी ज़मीन से आसमान तक, और दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज़ घोड़ा 70 बरस में पहुंचे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शहद, शराब, अच्छे खाने जन्नतियों को दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया, उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं। जितनी खूबसूरत लिबास में मलबूस होंगे जो दुनिया में किसी को नसीब न हुए होंगे। सूरह रहमान ही में अल्लाह ताला का इरशाद है, तकिया लगाए हुए हैं सब्ज़ बिछोनों और मनकश खूबसूरत चांदियों पर। जन्नत और अहले जन्नत कभी फनाह ना होंगे। उसमें जन्नतियों को किसी किस्म की तकलीफ या गम ना होगा, बल्कि वो हमेशा राहत व आराम में रहेंगे। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ऐ जन्नत वालो, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे। तुम जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे। तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे। और तुम आराम से रहोगे, कभी मेहनत मुशक्कत ना उठाओगे। जब जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है, उसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल उसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज़ के साथ कुछ मुनासबत नहीं। वहाँ की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए, और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे, और उसका दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर। और एक रिवायत में यूं है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक के फितना में पड़ जाएं, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चराग। और अगर जन्नत की कोई नाखन भर चीज़ दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमान व ज़मीन उससे आरास्ता हो जाए। और अगर जन्नती का कंगन जाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे, जैसे आफताब सितारों की रोशनी मिटा देता है। जन्नत की इतनी जगह जिसमें कूड़ा रख सकें दुनिया माफिया से बेहतर है। जन्नत कितनी वसी है इसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जाने। इजमाली बयान यह है कि इसमें 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में वो मुसाफत है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। रहा यह कि खुद उस दर्जे की क्या मुसाफत है, इसके मुतल्लिक कोई रिवायत ख्याल में नहीं। अलबत्ता एक हदीस तिरमिज़ी की यह है कि अगर तमाम आलम एक दर्जे में जमा हो तो सबके लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में 100 बरस तक तेज घोड़े पर सवार चलता रहे और ख़त्म ना हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी। फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी कि कंधे से कंधा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाज़ा चरचराने लगेगा। इसमें किस्म किस्म के जवाहिर के महल हैं, ऐसे साफ शफाफ के अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अंदर से दिखाई दे। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, ज़मीन ज़ाफ़रान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। और एक रिवायत में है कि जन्नत अदन की एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की, एक ज़बरजद सब्ज़ की, और मुश्क का गारा है, और घास की जगह ज़ाफ़रान है। मोती की कंकरियाँ, अंबर की मट्टी। जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जा रही हैं। वहाँ की नहरें ज़मीन खोदकर नहीं बहती, बल्कि ज़मीन के ऊपर ऊपर रवां हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की ज़मीन खालिस मुश्क की। वहाँ की शराब दुनिया किसी नहीं जिसमें बुदबू और कड़वाहट और नशा होता है, और पीने वाले बेअकल हो जाते हैं, आपे से बाहर होकर बेहुदा बकते हैं। वो पाक शराब इन सब बातों से पाक व मुनज़्ज़ा है। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे। जो चाहेंगे फ़ौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंद को देखकर उसके गोश्त खाने को जी हो तो उस वक्त भुना हुआ उसके पास आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। उनमें ठीक अंदाजे के मुवाफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा कि उनकी ख्वाहिश से एक कतरा कम ना ज़्यादा। बाद पीने के खुद ब खुद जहाँ से आए थे चले जाएंगे। वहाँ नजासत, गंदगी, पखाना, पेशाब, थूक, रींठ, कान का मैल, बदन का मैल असलन न होंगे। एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी, खुशबूदार फरहत बख्श पसीना निकलेगा, सब खाना हजम हो जाएगा, और डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने जिमा की ताकत दी जाएगी। हर वक्त ज़ुबान से तस्बीह व तकबीर बकसद और बिला कसद मिसल सांस के जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी ना होगी, बल्कि ज़्यादती होगी। हर निवाले में 70 मज़े होंगे। हर मज़ा दूसरे से मुमताज़ होगा, अलग होगा। वो मान महसूस होंगे, एक का एहसास दूसरे से अलग होगा। जन्नतियों के ना लिबास पुराने पड़ेंगे, ना उनकी जवानी फना होगी। पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद, और दूसरा गिरोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, उनके आपस में कोई इख्तलाफ व बुग़्ज़ ना होगा। उनमें हर एक की हुरैन में कम से कम 2 बीबियाँ ऐसी मिलेंगी कि 70-70 जोड़े पहने होंगी।
फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग्ज़ दिखाई देगा, जैसे सफ़ेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन्हें याकूत से तशबीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो ज़रूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उसके रुखसार में आईने से भी ज़्यादा साफ दिखाई देगा, और उस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशन कर दे। और एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उसके शानों के दरमियान रखेगा तो सीने की तरफ से कपड़े और जिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल न कर सके। मर्द जब उसके पास जाएगा उसे हर बार कुंवारा पाएगा, मगर उसकी वजह से मर्द और औरत किसी को कोई तकलीफ ना होगी। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से समंदर शीरीं हो जाए। और एक रिवायत के अगर जन्नत की औरत 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा शीरीं हो जाए। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने और पाइंती 2 हुरें निहायत अच्छी आवाज से गाएंगी, मगर उनका गाना ये शैतानी नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हमदो पाकी होगा। वो ऐसी खुशगुलो होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियाँ हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियाँ हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज ना होंगे। मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा है और हम उसके हैं। सर के बाल और पलकों और भुओं के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे। सब बेरेश होंगे, सुरमगी आंखें, 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज्यादा मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादम और 72 बीबियां होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशन कर दे। और अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करे तो उसका हमल और वज़ा पूरी उम्र यानी 30 साल की ख्वाहिश करते ही एक साथ में हो जाएगी। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने अमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया की 1 हफ्ते की मिकदार के बाद इजाज़त दी जाएगी कि अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की ज़ियारत करें, और अर्श इलाही ज़ाहिर होगा और अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा। और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, ज़बरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर। और उनमें अदना मुश्क काफूर के टीले पर बैठेगा, और उनमें अदना कोई नहीं अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे। और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है, कि एक का देखना दूसरे के लिए माने नहीं, यानी कोई रुकावट नहीं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। उनमें से किसी को फरमाएगा, ए फलां बिन फलां, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था? दुनिया के बाज़ मौसी याद दिलाएगा। बंदा अर्ज़ करेगा, तो ए रब, क्या तूने मुझे बख्श ना दिया? फरमाएगा, हाँ, मेरी मग़फ़िरत की वुसअत ही की वजह से तू इस मर्तबे को पहुंचा। वो सब इसी हालत में होंगे कि अबर छाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा कि उसकी सी खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई थी। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा कि जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे हुए हैं। उसमें वो चीज़ें होंगी कि उनकी मिसल न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न कुलूब पर उनका खतरा गुजरा। उसमें से जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी, और खरीदो फरोख्त ना होगी। और जन्नती उस बाजार में वहाँ मिलेंगे। छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा। हनूस गुफ्तगू ख़त्म भी ना होगी, ये ख्याल करेगा मेरा लिबास उससे अच्छा है, और ये इस वजह से कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं। फिर वहाँ से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे। उनकी बीबियाँ इस्तकबाल करेंगी और मुबारकबाद देकर कहेंगी कि आप वापस हुए और आपका जमाल उससे बहुत ज़ायद है कि हमारे पास से आप गए थे। जवाब देंगे कि परवरदिगार जब्बार के हजूर बैठना हमें नसीब हुआ तो हमें ऐसा ही हो जाना सजावार था। जन्नती बाहें मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। और एक रिवायत में है कि उनके पास निहायत आला दर्जे की सवारियाँ और घोड़े लाए जाएंगे, और उन पर सवार होकर जहाँ चाहेंगे जाएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है उसके बागात और बीबियाँ और नईम व ख़दाम और तख्त 1000 बरस की मुसाफ़त तक होंगे। और उनमें अल्लाह के नज़दीक सब में मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह ताला की वजह करीम के दीदार से हर सुबह शाम मुसर्रफ होगा। जब जन्नती जन्नत में जा लेंगे, अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो जो तुमको दूँ? अर्ज़ करेंगे, तूने हमारे मुंह रोशन किए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से नजात दी। उस वक्त पर्दे की मखलूक पर था उठ जाएगा तो दीदार इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज़ ना मिली होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को जन्नत की नेमतों का भी वादा किया है। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस्त बस्ता हर वक्त हाजिर हैं। गर्ज ये कि जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं, और जन्नत की हर नेमत इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसाल है कि न कभी किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा। जन्नती लोग बिला रोक टोक उन तमाम नेमतों और लज्जतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और उन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ये मिलेगी कि जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मर्ज होगा, ना बुढ़ापा आएगा, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएंगे पिएंगे, मगर ना उनको पेशाब पखाना की हाजत होगी, ना वो थूकेंगे, ना उनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्रों से आज़ाद और रंजो गम की जहमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मुसर्रत की फ़िज़ाओं में शादो आबाद रहेंगे, और किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ़अंदोज़ महजूज़ होते रहेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जन्नतें 8 हैं, और उनके नाम ये हैं: दारुल जलाल, दारुल करार, दारुल सलाम, जन्नत अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल नईम। जन्नत के लिए कुरान पाक में जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 1, अल जन्ना। जन्नत के मानी है घना बाग, जिसमें दरख्तों की वजह से ज़मीन छुपी हो। क्योंकि जन्नत में घने दरख्त हैं, नीज़ वो दुनिया में निगाहों से छुपी है।
आलिम गैब में से है, इसलिए इसे जन्नत कहते हैं। लफ्ज़ जन्नत कुरान पाक में कई मकामात पर आया है। बरोज़ क़यामत मुसलमानों से कहा जाएगा, तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाएं और तुम्हें खुश किया जाएगा। कुरान करीम में जन्नत के लिए लफ्ज़ खुल्द भी इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम फरमाओ क्या ये भला या वो हमेशगी के बाग जिसका वादा डर वालों को है। जन्नत और जन्नत के रहने वालों के हमेशा बाकी रहने की वजह से उसे जन्नतुल खुल्द कहते हैं। बरोज़ क़यामत जन्नतियों से फरमाया जाएगा, उनसे फरमाया जाएगा जन्नत में जाओ सलामती के साथ, ये हमेशगी का दिन है। जन्नतुल मावा, रहने के बागात। नेक अमाल करने वाले मोमिनीन की जज़ा के मुताल्लिक अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बहरहाल जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो उनके लिए उनके अमाल के बदले में मेहमानी के तौर पर रहने के बागात हैं। जन्नतुल मावा सिदरतुल मुंतहा के पास है, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, सिदरतुल मुंतहा के पास उसके पास जन्नतुल मावा है। ये वो जन्नत है जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया था और इसी जन्नत से आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे। जन्नतुल फिरदौस, जो मोमिनीन खुशू व खज़ू के साथ नमाज अदा करते, बेहुदा बातों की तरफ ध्यान न करते, ज़कात अदा करते, अपनी शर्मगाहों और अमानतों की हिफाजत करते, वादों को पूरा करते और अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं, उनको आखिरत में मिलने वाले इनाम के मुताल्लिक अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, यही लोग वारिस हैं कि फिरदौस की मीरास पाएंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस सब जन्नतों से आला है और हदीस में जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगने की तरगीब भी दी गई है। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम अल्लाह पाक से मांगो तो उससे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना, क्योंकि यह जन्नत का दरमियानी हिस्सा और आला दर्जा है। इसके ऊपर अल्लाह पाक का अर्श है और जन्नत की नहरें इसी से निकलती हैं। नंबर 5, जन्नत अदन, क़याम का बाग, जहां हमेशा क़याम रहेगा। अल्लाह पाक ने इसे अपनी मखलूक में से जिसके लिए चाहा खास किया। यह लफ्ज़ कुरान में कई बार आया। अल्लाह पाक ने मोमिनीन से जन्नत अदन का वादा फरमाया है। अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा रहेंगे और अदन के बागात में पाकीज़ा रहायशों का वादा फरमाया है। और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नत अदन क्या है, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तफसीर तिबरी में है, हज़रत ज़ुहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जन्नत अदन जन्नत का शहर है जिसमें रुसल, अनबिया, शुहदा और आइम्मा मुस्लिमीन होंगे, बकिया लोग और दीगर जन्नतें उसके गिर्द हैं। जन्नत अदन के मुताल्लिक हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जन्नत अदन को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। इसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक सुर्ख याकूत की और एक सब्ज़ ज़बरजद की। मुश्क का गारा है, इसकी घास ज़ाफ़रान की है, मोती की कंकरियाँ और अंबर की मट्टी है। दारुस्सलाम, सलामती का घर। जन्नत को दारुस्सलाम इसलिए कहते हैं कि जो इसमें दाखिल होगा वो बलाओं और मुसीबतों से सलामत रहेगा। दुनिया की नापायदारी बयान करने के बाद अल्लाह पाक ने लोगों को सलामती के घर यानी जन्नत की यूं दावत दी और अल्लाह सलामती के घर की तरफ पुकारता है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि दारुस्सलाम जन्नत है, ये अल्लाह का कमाल रहमत व करम के अपने बंदों को जन्नत की दावत दी। ये वो जन्नत है जिसे अल्लाह पाक ने अपने औलिया के लिए तैयार किया है। वो इसमें गम व परेशानी से सलामत रहेंगे और वो जन्नत में मौजूद नेमतों और करामतों के ख़त्म से अमन में रहेंगे। जन्नतुल नईम, जन्नती जन्नत में जाने के बाद यूं अल्लाह पाक की हमद बयान करेंगे, वो जिसने हमें अपने फजल से हमेशा ठहरने के घर में उतारा, हमें इसमें ना कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना हमें इसमें कोई थकावट छुएगी। दारुल आखिरा, जन्नत की ज़िंदगी हकीकी, सच्ची और हमेशा की ज़िंदगी है। अल्लाह फरमाता है, और बेशक आखिरत का घर ज़रूर वही सच्ची ज़िंदगी है। अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अबी ज़मनीन मालिकी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आखिरत के घर से मुराद जन्नत है। अल मकामुल अमीन, अमन की जगह, यानी मौत, जन्नत से निकलने और हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से अमन व सलामती का मकाम। कुरान पाक में इरशाद होता है, बेशक डर वाले अमान की जगह में है। मक़द सिदक, सच की मजलिस। सच उन अमाल में से है जो मुसलमान को जन्नत में दाखिल करते हैं। सच बोलने वाले परहेजगारों के मुताल्लिक अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, सच की मजलिस में अजीम कुदरत वाले बादशाह के हजूर, दारुल मुत्तकीन, परहेजगारों का घर। और बेशक पिछला घर सबसे बेहतर और ज़रूर किया ही अच्छा घर परहेजगारों का। अल हुस्ना, भलाई। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से जन्नती होने का वादा इन अल्फाज में फरमाया और अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा फरमाया। साबे तफसीर तिबरी फरमाते हैं, अल हुस्ना से मुराद जन्नत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, उन्हें उनके सब्र के सबब जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा इनाम में दिया जाएगा और इस बुलंद दर्जे में दुआए खैर और सलाम के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। हमेशा उसमें रहेंगे। क्या ही अच्छे ठहरने और क़याम करने की जगह है। जन्नतुल नईम, चैन के बागात। ईमान वालों और अच्छे अमाल करने वालों की जज़ा अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाई, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए चैन के बाग हैं। अल्लाह पाक हमें भी कुरान करीम में मज़कूर जन्नत के नामों के सदक़े से जन्नतुल फिरदौस में अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ाव नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जन्नत में मुख्तलिफ किस्म के लोग और गिरोह दाखिल होंगे। जन्नत में जाने वाले पहले गिरोह के बारे में मोहम्मद इब्ने सीरीन कहते हैं, लोगों ने फ़ख्र किया या जिक्र किया कि जन्नत में मर्द ज़्यादा होंगे या औरतें ज़्यादा होंगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि अलबत्ता पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा वो 14वीं रात के चांद की तरह होगा और जो गिरोह उसके बाद जाएगा वो आसमान के बड़े चमकदार तारे यानी सितारे की तरह होगा। उसमें से हर मर्द के लिए 2 बीवियाँ होंगी जिनकी पिंडलियों का गूदा यानी गोश्त के परे नजर आएगा और जन्नत में कोई गैर शादीशुदा ना होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो गिरोह जन्नत में जाएगा वो 14वीं रात के चांद की तरह होगा। फिर जो गिरोह उनके बाद जाएगा वो सबसे ज़्यादा चमकते हुए तारे की तरह होगा। फिर उनके बाद कई दर्जे होंगे और जन्नती ना पेशाब करेंगे, ना पखाना, ना थूकेंगे, ना नाक सिनकेंगे। उनकी कंघियाँ सोने की होंगी
और पसीने से मुश्क की बू आएगी। उनकी अंगीठियों में ऊद सुलगेगा और उनकी बीवियां बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी और उनकी आदतें एक शख्स की आदतों के मुवाफिक होंगी, यानी सबके इखलाक यकसा होंगे। अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की कदोकामत यानी 60 हाथ का कद होगा। इब्ने अबी शैबा ने कहा कि उनका इखलाक एक जैसा होगा और अबू करीब ने कहा कि उनकी पैदाइश एक तरह की होगी और इब्ने अबी शैबा ने कहा कि वो अपने वालिद की सूरत पर होंगे। दूसरा गिरोह जो जन्नत में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर बनाया और उनका कद 60 हाथ का होगा। जब उनको बना चुका तो फरमाया कि जाओ और गिरोह की शक्ल में बैठे हुए फरिश्तों को सलाम करो और सुनो कि वो तुझे क्या जवाब देते हैं, क्योंकि तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम होगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम गए और कहा कि अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब में कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी व रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। सो जो कोई बहिश्त में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा, यानी 60 हाथ का लंबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ के थे, फिर उनके बाद लोगों के कद अब तक घटते गए। नंबर 3, कुछ कौमें जन्नत में ऐसी हालत में जाएंगी कि उनके दिल परिंदों के दिलों जैसे होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कुछ लोग ऐसे जाएंगे कि उनके दिल परिंदों के दिलों जैसे होंगे। नंबर 4, अहले जन्नत पर अल्लाह ताला की रजामंदी उतरने के बयान में सैयदना अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल जन्नती लोगों से फरमाएगा कि ए जन्नतियों, बस वो कहेंगे कि ए रब, हम खिदमत में हाजिर हैं और सब भलाई तेरे हाथों में है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या तुम राजी हुए? वो कहेंगे कि हम कैसे राजी ना होंगे, हमें तूने वो दिया कि इतना अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या मैं तुम्हें इससे भी कोई उम्दा चीज़ दूं? वो अर्ज करेंगे कि ए रब, इससे उम्दा कौन सी चीज़ है? अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुम पर अपनी रजामंदी उतार दी और अब मैं इसके बाद कभी तुम पर गुस्सा ना होऊंगा। नंबर 5, अहले जन्नत का बाला खानों वालों को देखना। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत के लोग ऊपर की मंजिल वालों को ऐसे देखेंगे जैसे सितारे को देखते हैं जो चमकता हुआ हो और दूर आसमान के किनारे पर मशरिक में या मगरिब में हो। ये इस वजह से है कि उनमें दर्जों का फर्क होगा। लोगों ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दर्जे तो पैगंबरों के होंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं, कसम उसकी कि जिसके हाथ में मेरी जान है। इन दर्जों में वो लोग होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने पैगंबरों को सच्चा जाना। नंबर 6, जन्नत में अहले जन्नत का खाना। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जाने वाले खाएंगे पिएंगे लेकिन न थूकेंगे, न नाक साफ करेंगे और न पेशाब की हाजत होगी। नंबर 7, अहले जन्नत के लिए तोहफा। सैयदना सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था कि यहूदी आलिमों में से एक आलिम आया और बोला कि अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने उसको ऐसे जोर से एक धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। वो बोला कि तू मुझे धक्का क्यों देता है? मैंने कहा कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहता? वो बोला कि हम इनको नाम से पुकारते हैं जो इनके घर वालों ने रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम जो घर वालों ने रखा है वो मोहम्मद है। यहूदी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास कुछ पूछने को आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला मैं अगर तुझे कुछ बतलाऊं तो तुझे फ़ायदा होगा? उसने कहा कि मैं अपने दोनों कानों से सुनूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में थी ज़मीन पर लकीर खींची जैसे कोई सोचते वक्त करता है और फरमाया कि पूछ। यहूदी ने कहा कि जिस दिन ये ज़मीन आसमान बदल कर दूसरे ज़मीन व आसमान होंगे, लोग उस वक्त कहाँ होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस वक्त अंधेरे में पुल सरात के पास खड़े होंगे। उसने पूछा सकेगा। अबू हाज़िम ने कहा कि यह हदीस मैंने नुमान बिन अबी अयाश ज़रकी से बयान की तो उन्होंने कहा कि मुझसे सैयदना अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके तले अच्छे तैयार किए हुए तेज़ घोड़े का सवार 100 बरस तक चले तो उसको तमाम ना कर सके। नंबर 10, जन्नती खैमों का बयान। सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक खालदार मोती का खैमा होगा जिसकी चौड़ाई 60 मील की होगी। उसके हर कोने में घर वाले होंगे जो दूसरे कोने वालों को ना देखते होंगे। मोमिन उन पर दौरा करेगा। नंबर 11, जन्नती बाजार के बयान। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें जन्नती लोग हर जुमे के दिन जमा हुआ करेंगे। फिर शुमाली हवा चलेगी, बस वहाँ का गर्दो गुबार जो मुश्क और ज़ाफ़रान है उनके चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगा। बस उनका हुस्नो जमाल और ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो पहले से ज़्यादा हसीनो जमील होकर अपने घरों की तरफ पलट आएंगे। बस उनसे उनके घर वाले कहेंगे कि अल्लाह की कसम, तुम्हारा हुस्नो जमाल हमारे बाद तो बहुत बढ़ गया है। फिर वो जवाब देंगे कि अल्लाह की कसम, तुम्हारा हुस्नो जमाल भी हमारे बाद ज़्यादा हो गया है। नंबर 12, जन्नत की नहरों में से कुछ नहरें दुनिया में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सैहान, जैहान, नील और फरात जन्नत की नहरों में से हैं। नंबर 13, जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से घेर दिया गया है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत इन बातों से घेर दी गई है जो नफ्स को नागवार हैं, और जहन्नम नफ्स की ख्वाहिशों से घेर दी गई है। नंबर 14, औरतें जन्नत में थोड़ी होंगी। अबू अत्तयाह कहते हैं कि मुतर्रफ बिन अब्दुल्ला की 2 औरतें थीं। वो एक औरत के पास से आए तो दूसरी बोली कि तू फलां औरत के पास से आया है। मुतर्रफ ने कहा कि मैं इमरान बिन हुसैन के पास से आया हूँ। उन्होंने हमसे हदीस बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के रहने वालों में औरतें बहुत कम